नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। प्रियांक खड़गे ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में लौटती है तो आरएसएस को देश भर में कानूनी प्रक्रिया के तहत बैन किया जाएगा। उनका कहना है कि संगठन लगातार समाज में नफरत फैलाने, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने और यहां तक कि संविधान बदलने जैसी बातें करके देश के ताने बाने को कमजोर कर रहा है। प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस को लेकर सरकार के पास कुछ छिपाने को नहीं है तो ईडी, आईटी और अन्य जांच एजेंसियां इस संगठन की फंडिंग, सोर्स ऑफ इनकम और संभावित आर्थिक अपराधों की जांच क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संघ के कार्यकर्ता देश में हेट स्पीच फैलाते हैं और फिर कानून की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में सवाल उठाया कि संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई और आतंकवादी हमले जैसे मुद्दों पर जवाबदेही से क्यों बच रही है और इस संघ इन जरूरी सवालों पर क्यों चुप है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियांक खड़गे ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में कहा था कि अगर कोई संगठन शांति भंग करेगा या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेगा तो उस पर बैन लगाने में उनकी सरकार जरा भी संकोच नहीं करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था कि बजरंग दल, पीएफआई और ऐसे तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो धर्म या जाति के आधार पर नफरत फैलाते हैं। इतिहास की बात करें तो आरएसएस पर इससे पहले भी 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। साल 1938 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर 18 महीने की पाबंदी लगी थी क्योंकि हत्या के पीछे संघ की भूमिका पर सवाल उठे थे। फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संगठन को बैन किया था और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद संघ पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। हर बार ये प्रतिबंध राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव की पृष्ठभूमि में लगाए गए थे। अब एक बार फिर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के इस बयान ने बहस को नए सिरे से जिंदा कर दिया है। क्या सरकार बदलने पर सच में आरएसएस जैसे विश्वास संगठन को बैन किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? और क्या इस बयान के बाद भाजपा और संघ मोर्चा खोलेंगे या इसे नजरअंदाज कर देंगे? ये सभी सवाल आज देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।